हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 58 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड अध्याय 12 से टॉपिक उत्तराखंड आर्थिक परिदृश्य से संबंधित 50 क्वेश्चन डाल दिए थे दोस्तों। आज उसी से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर स्थापित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मटेना अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही विकल्प चुने। तो सिल्क पार्क कहाँ है? देहरादून में। पंचाचूली वुलन अल्मोड़ा में। मिनी फूड पार्क, तो मिनी फूड पार्क कहाँ है? श्यामलाताल चंपावत में। टेक्सटाइल पार्क जो प्रस्तावित है, ये कहाँ है प्रस्तावित है? जसपुर काशीपुर में। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, पीतल कार्यों के लिए पीतल नगरी नाम से प्रसिद्ध है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरचूला अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में छठी आर्थिक गणना में सर्वाधिक तथा सबसे कम उद्यम हैं। तो उत्तराखंड राज्य में छठी आर्थिक गणना में सर्वाधिक तथा सबसे कम उद्यम कहाँ कहाँ हैं? तो सर्वाधिक तो हो जाएंगे हरिद्वार में और सबसे कम कहाँ हैं? रुद्रप्रयाग में। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019-20 के संदर्भ में भारत द्वारा विदेशों को किए जाने वाले कुल निर्यात में उत्तराखंड का भाग है। तो भारत द्वारा जो विदेशों को निर्यात किया जाता है, इसमें भारत के संदर्भ में उत्तराखंड का कुल कितना भाग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 0.48%। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय में कुल बृहद व मिनी औद्योगिक स्थान तथा औद्योगिक क्षेत्र थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कुल बृहद व कुल मिनी औद्योगिक स्थान, औद्योगिक क्षेत्र कितने थे? ये थे 46। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इनमें से देखना है कि कौन सा एक सही है। चलिए देखते हैं। सिडकुल का मुख्यालय हरिद्वार में है, ये गलत हो जाएगा। सिडकुल का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में। सिडकुल की स्थापना सन 2004 में हुआ था, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सिडकुल की स्थापना कब होती है? ये होती है 2002 में। अगला है, सिडकुल के अंतर्गत 9 नए बृहद औद्योगिक आस्थान का निर्माण किया जा रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो सिडकुल के अंतर्गत जो है 9 नए बृहद औद्योगिक आस्थान का क्या किया जा रहा है? निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में सिडकुल के अंतर्गत 11 बृहद औद्योगिक आस्थान हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरुड़ाबाज अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना प्रस्तावित है, तो ये कहाँ प्रस्तावित है? ये है देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कथन एवं कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों का उत्तर दें। तो कथन ए दिया है,
उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था प्रायः मनी ऑर्डर प्रकार की रही है, सही है। कारण आर है, राज्य के युवा उच्च शिक्षा व रोजगार के लिए प्राय राज्य से बाहर जाते हैं, ये कारण नहीं है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इनमें से औद्योगिक विकास को गति देने के संदर्भ में क्या सही नहीं है, देखते हैं। मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी 2014 सही है। मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति 2015 ये भी सही है। एरोमा पार्क नीति 2018 ये भी सही है। स्टार्टअप नीति 2020 ये गलत हो जाएगा। तो स्टार्टअप नीति कब की है? ये है 2023 की। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय योजना आयोग द्वारा आधार वर्ष 2011-12 जारी रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड राज्य में निर्धनता प्रतिशत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो केंद्रीय योजना आयोग द्वारा जो जारी रिपोर्ट है 2011-12 में, तो उसके अनुसार उत्तराखंड राज्य में निर्धनता प्रतिशत कितनी है? ये है 11.26%। ऑप्शन नंबर डी किसके अनुसार है? ये है केंद्रीय योजना आयोग के अनुसार। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। तो उत्तराखंड राज्य में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? ये होता है 1 अप्रैल से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 31 मार्च 2001 को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, राज्य में निम्नलिखित स्थानों में से कत्था फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो कत्था फैक्ट्री कहाँ है? ये है हल्द्वानी नैनीताल में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की अधिकांश कागज मिलें हैं। तो उत्तराखंड राज्य में जो है अधिकांश कागज मिलें कहाँ हैं? तो अधिकांश कागज मिले उत्तराखंड में की बात करें तो ये है उधम सिंह नगर में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है। राज्य योजना आयोग का गठन 31 मार्च 2001 को किया गया, सही है। राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष राज्यपाल होता है, ये गलत हो जाएगा। तो राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है सीएम यानी कि मुख्यमंत्री जी। तो राज्य योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। राज्य में सहकारी बैंक की शाखाएं 2020-21 में 287 हैं, सही है। राज्य में कुल जिला सहकारी बैंक की शाखाएं 2020-21 के अनुसार 11 हैं, ये भी सही है। तो राज्य में सहकारी बैंक की शाखाएं कितनी हैं? 287 हैं। और राज्य में जिला सहकारी बैंकों की शाखाएं कितनी हैं? 2020-21 के अनुसार 11, ये भी सही है। तो इनमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा सही आंसर? हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। राज्य योजना का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले जिले हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उधम सिंह नगर व रुद्रप्रयाग। तो सर्वाधिक कहाँ है? उधम सिंह नगर में। और सबसे कम कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में 5 वर्षों हेतु औद्योगिक विकास योजना कब शुरू की गई? तो औद्योगिक विकास योजना कब शुरू की गई? ये की गई थी 1 अप्रैल 2017। ऑप्शन नंबर बी। कब की गई? 1 अप्रैल 2017। अगला क्वेश्चन, छठी आर्थिक गणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य क्या सही नहीं है? तो
छठी आर्थिक गणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य का क्या सही नहीं है? तो इनमें से देखते हैं। राज्य में कुल उद्यम 3,94,179 है, सही है। राज्य में कुल हथकरघा हस्तशिल्प उद्यम 9,398 है, ये भी सही है। सर्वाधिक हस्तशिल्प उद्यम हरिद्वार में हैं, ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सबसे कम हस्तशिल्प उद्यम बागेश्वर में हैं, ये गलत हो जाएगा। तो सबसे कम कहाँ हैं? ये हैं रुद्रप्रयाग में। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में होटल, साहसिक पर्यटन व रोपवे को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब दिया गया? 2008 को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम संयुक्त स्कंद कंपनियों की संख्या किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक कहाँ है? देहरादून में, और सबसे कम कहाँ है? बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। फल संरक्षण केंद्र, तो फल संरक्षण केंद्र कहाँ है? ये है रामगढ़ नैनीताल में। कहाँ है? रामगढ़ नैनीताल में, रामगढ़ में है। मैग्नेसाइट कारखाना, तो मैग्नेसाइट कारखाना कहाँ है? ये है चंडाक। कहाँ है? चंडाक, पिथौरागढ़ में। वैक्सीन कारखाना, वैक्सीन कारखाने की बात करें तो वैक्सीन कारखाना कहाँ है? पटवा डांगर में। कहाँ है? पटवा डांगर में। ये कहाँ पड़ता है? नैनीताल में। पटवा डांगर कहाँ है? नैनीताल में। और राजकीय आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला, ये कहाँ है? ऋषिकेश में। कहाँ है? ऋषिकेश में। ऋषिकेश कहाँ पड़ता है? हरिद्वार में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? इनमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा, डी। चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। अगला क्वेश्चन, रेशम कीट पालन एवं कोकून उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कहाँ स्थित है? ये है प्रेमनगर, देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, देश स्तरीय हिमाद्री एम्पोरियम उत्तराखंड भवन नई दिल्ली में स्थापित है, जबकि राज्य स्तरीय हिमाद्री एम्पोरियम है। तो राज्य स्तरीय हिमाद्री एम्पोरियम ये कहाँ स्थित है? ये है देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड की मिलें हैं लाल कुआं में जो स्थित है। तो देखते हैं, एशिया के सबसे बड़े कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड की मिलें हैं जो लाल कुआं में स्थित हैं। तो ये कहाँ हैं? ये हैं नैनीताल जिले में। तो लाल कुआं कहाँ पड़ता है? नैनीताल जिले में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? तो इनमें से देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। कत्था उद्योग हल्द्वानी नैनीताल, सही है। ऊनी वस्त्र उद्योग काशीपुर उधम सिंह नगर, ये भी सही है। प्रदेश की सबसे बड़ी गुड़ मंडी मंगलौर हरिद्वार, ये भी क्या है? सही है। और एथेनॉल प्लांट रायपुर देहरादून, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एथेनॉल प्लांट रायपुर देहरादून ना होकर ये कहाँ है? उधम सिंह नगर में। कहाँ है? उधम सिंह नगर में।
कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह कौन सा स्थान है जो भेड़ के ऊन की चटाई दन के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुरी उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की प्रथम केवल जैविक उत्पादों की मंडी स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान व कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री रानीखेत में स्थित है। तो ये कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये है अल्मोड़ा ज़िले में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है। राज्य में कुल इनलैंड कंटेनर डिपो हैं 2020-21 के अनुसार ये कितने हैं? 2 हैं, सही है। राज्य में स्थापित कुल डिस्टलरीज हैं 2020-21 के अनुसार 4, ये भी सही है। काशीपुर सहित देश में कुल पेपर मिल क्लस्टर हैं 10, ये भी सही है। राज्य में चीनी मिलों का सर्वाधिक संकेंद्रण चमोली में है, ये गलत हो जाएगा। तो चीनी मिलों का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है? ये है यूएस नगर में। कहाँ है? यूएस नगर में, यानी कि उधम सिंह नगर में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कोड के माध्यम से बताएं कि निम्न में से उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। चलिए देखते हैं। हरिद्वार से जड़ी बूटी उद्योगों की संख्या 500 से अधिक है, सही है। हरिद्वार में जड़ी बूटी उद्योगों की संख्या 500 से अधिक है, सही है। सेलाकुई देहरादून में जड़ी बूटी उद्योगों की संख्या 184 से अधिक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। राज्य की अधिकांश सीमेंट फैक्ट्री हरिद्वार में केंद्रित हैं, ये भी सही है। उत्तरकाशी व चमोली पेंट व फर्नीचर उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। जो उत्तरकाशी की बेत व फर्नीचर हैं, उत्तरकाशी व चमोली की बेत व फर्नीचर उद्योग के लिए क्या हैं? प्रसिद्ध हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा हमारा? ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? ये हैं R.K. धर, ऑप्शन नंबर बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट 2011-12 आधार वर्ष में उत्तराखंड राज्य में शहरी व ग्रामीण निर्धनता है क्रमशः। तो 2011-12 के अनुसार उत्तराखंड योजना आयोग द्वारा जो जारी रिपोर्ट की थी उसमें उत्तराखंड राज्य में शहरी व ग्रामीण निर्धनता क्रमशः है, तो कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो हमारी जो है शहरी व ग्रामीण निर्धनता कितनी है? 11.62% तो शहरी निर्धनता है और 10.48% ग्रामीण निर्धनता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ऊन से सूत बनाने, वस्त्र बनाने संबंधी अनेक प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में हैं के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। चलिए देखते हैं। एक तरफ दिया है हमारा प्रशिक्षण केंद्र और दूसरी तरफ दिया है सूची सेकंड में जिला। चलिए देखते हैं। तवा कहाँ है? पिथौरागढ़ में प्रशिक्षण केंद्र। देवगढ़ है पौड़ी गढ़वाल में। प्रेमनगर देहरादून में और भुद्रतल्ला चमोली ज़िले में। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में
4 MSME सिल्ट हॉट हैं, निम्नलिखित में से कौन नहीं है? चलिए देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में 4 MSME सिल्ट हॉट हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? भिंड पिथौरागढ़ में है, भीमतल्ला चमोली में भी है, काशीपुर उधम सिंह नगर में भी है, तो रायपुर देहरादून में नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कोड के माध्यम से बताइए कि निम्न में से राज्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें से भी। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी, सही है। राज्य में कागज़ की कुल 14 मिलों में से 13 मिलें उधम सिंह नगर में हैं, ये भी सही है। राज्य की सबसे पुरानी सूत्री वस्त्र मिल हरिद्वार में है, तो ये गलत हो जाएगा। कौन सा गलत हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ है? ये है काशीपुर में। कहाँ है? काशीपुर में। विश्व का सबसे बड़ा एवं निजी क्षेत्र में राज्य का पहला फूड पार्क पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क है, ये भी सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल द्वारा विकसित नहीं है? तो इनमें से सिडकुल द्वारा विकसित कौन सा नहीं है? चलिए देखते हैं। पंतनगर है, कोटद्वार भी है, हरिद्वार भी है, सिडकुल द्वारा विकसित किया गया है, और काशीपुर नहीं किया गया है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, काशीपुर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है उत्तराखंड के राज्य के संदर्भ में? तो देखते हैं कि इनमें से उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। देखते हैं। ऊनी साल तथा ताम्र शिल्प के लिए प्रसिद्ध है अल्मोड़ा, सही है। राज्य में कुल चीनी मिलों की संख्या 8 है, सही है। बेत व फर्नीचर उद्योग का विकास देहरादून, हरिद्वार तथा नैनीताल में विशेष रूप से विकसित है, ये भी सही है। तो ये तीनों हमारे क्या हैं? सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरिद्वार में स्थित संस्था व मुख्यालय स्थान में सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा संस्थान या मुख्यालय सुमेलित नहीं है। भील रानीपुर में, सही है। आरजे वायर्स एंड केबल्स रुड़की, सही है। गुड़ मंडी मंगलौर, ये भी सही है। और HMT रानी बाग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, HMT रानी बाग। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। रेशम उद्योग देहरादून, टिहरी, पौड़ी आदि में, सही है। कालीन उद्योग पिथौरागढ़, धारचूला, मुंशियारी, चमोली में, ये भी सही है। चावल उद्योग देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में लघु उद्योगों के विकास हेतु लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना की गई है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ की गई है? हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन, हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास हेतु काशीपुर में क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई है, जो निम्नलिखित जिले में है। तो काशीपुर कहाँ है? ये उधम सिंह नगर में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में वुल बैंक का संबंध है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तराखंड में वुल बैंक का संबंध किससे है? तो वुल बैंक का संबंध उत्तराखंड में है ऊन के क्रय विक्रय से। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऊन के क्रय विक्रय से, वुल बैंक।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। कत्था उद्योग हल्द्वानी नैनीताल सही है। लकड़ी फर्नीचर उद्योग देहरादून नैनीताल ये भी सही है। खेल सामान नैनीताल देहरादून ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के देहरादून उधम सिंह नगर तथा नैनीताल जिले में सूती वस्त्र मिलों का संकेंद्रण है। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल स्थित है, तो कहाँ है ये है नैनीताल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घट रहा है जबकि द्वितीय क्षेत्र का, तो द्वितीय क्षेत्र का क्या हो रहा है, द्वितीय क्षेत्र का भी हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, रिंगाल हस्तशिल्प संबंधित है, तो रिंगाल हस्तशिल्प जो है किससे संबंधित है, ये है चटाई सूट टोकरी व मोस्ता से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में जीएसटी की शुरुआत हुई, तो उत्तराखंड राज्य में जीएसटी की शुरुआत कब से हुई, ये हुई 1 जुलाई 2017 से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार द्वारा राज्य का पहला बजट 3 मई 2001 को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में ई वे बिल व्यवस्था लागू की गई, तो ई वे बिल व्यवस्था कब से लागू की गई उत्तराखंड राज्य में, ये की गई 20 अप्रैल 2018 से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रचलित भावों पर सर्वाधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले हैं, तो सर्वाधिक एवं सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार व रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के अनुसार 2004-05 में उत्तराखंड राज्य में समग्र निर्धनता अनुपात है, तो 2004-05 में योजना आयोग के अनुसार उत्तराखंड राज्य में समग्र निर्धनता अनुपात कितने हैं, ये है 32.7%, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों का कथन ए एवं कारण आर के संदर्भ में उत्तर दीजिए। कथन ए है, उत्तराखंड राज्य अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, सही है। कारण आर है, उत्तराखंड राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए सरकार अनेक योजना एवं परियोजनाओं पर कार्य कर रही है, तो कारण आर भी हमारा क्या है, सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सही ऑप्शन हो जाएगा ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 2020 तक के लिए विजन प्लस तैयार किया गया है, से संबंधित का सही नहीं है, तो इनसे संबंधित क्या सही नहीं है, तो इनमें से देखते हैं। करों में छूट का प्रावधान सही है। 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का प्रयास, ये भी सही है। स्थानीय उद्यमियों को बैंक से ऋण लेने में सहयोग, ये भी सही है। इससे संबंधित 11 एकीकृत औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया, तो ये गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर टी। कौन सा सही नहीं है, तो विजन प्लस के से संबंधित कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो सिडकुल से संबंधित नहीं है। सेलाकुई सिडकुल से है, सितारगंज भी सिडकुल से संबंधित है, हरिद्वार भी सिडकुल से संबंधित है, तो कौन सा नहीं है, रुड़की, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम थी, तो किस प्रकार की जो है बैंकों की संख्या 2020-21 में न्यूनतम थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिला सहकारी बैंक।
ऑप्शन नंबर डी। अब इनकी टोटल संख्या कितनी है? 11। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया? तो कितने जिलों में चाय विकास संचालित किया गया? ये किया गया 9 राज्यों में, ऑप्शन नंबर बी। आज का अंतिम क्वेश्चन है, ये हमारा अध्याय 12 कंप्लीट हो जाएगा आज। ये सारे हमारे जितने भी आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित क्वेश्चन थे, आर्थिक परिदृश्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे R.K. धर। वर्तमान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इंदु कुमार पांडे। वर्तमान सचिव वित्त आयोग कौन है? वर्तमान सचिव वित्त आयोग हैं प्रोफेसर B.K. जोशी। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अमित सिंह नेगी। कौन थे? अमित सिंह नेगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।